अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 6। इसमें हम देखेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन एंड हैलोफॉर्म रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बेसिकली जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। तो उसमें हमारे पास आता है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है कि इसमें उन एल्डिहाइड्स की रिएक्शंस होते हैं, उन एल्डिहाइड्स के रिएक्शन होंगे जिनके पास नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। पीछे हमने जो रिएक्शन पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन, तो वो हमने पढ़ा था कि सिर्फ वो अल्काइल हैलाइड या वो कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, वो कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होता है। तो उस हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल आता है। अब यहाँ पर जो कैनिज़ारो रिएक्शन है ये उसके ऑपोजिट है कि इसमें वो कार्बोनाइल कंपाउंड इन्वॉल्व होंगे जिनके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। लाइक हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड है तो जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। वो अगर हम देखें कि नो अल्फ़ा कार्बन नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये देखें ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके पास कोई अल्फ़ा कार्बन नहीं है, सिर्फ ये फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं है बल्कि ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो इसके पास अगर कोई अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो इसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो फिर ये जो है ये कैनिज़ारो रिएक्शन जो होंगे अंडरगोज होंगे इसमें। और कैनिज़ारो रिएक्शन में हम देखेंगे क्या होता है कि ये सेल्फ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी। एक ही मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। तो वो हम देखेंगे किस तरह से ये रिएक्शन होता है। लेट हम लेते हैं C+O H, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड लिए और इसको हम, ठीक है, तो हमने ये देखा फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, कोई अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं होगी। अल्फ़ा हाइड्रोजन होती हैं वो हाइड्रोजन जो अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच्ड होती हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर देखें, अगर दो कार्बन है और ये C+O है और ये H एल्डिहाइड है। अब इसके पास देखें अल्फ़ा कार्बन है तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन भी होगी। तो ऐसे हमने कार्बोनिल कंपाउंड लेने हैं जिनके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती। उसको जब हम किसी बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, 50% सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में इसको सोल्यूशन में इसको रूम टेम्परेचर पर जो होते हैं वो रिएक्ट करवाते हैं। हमारे पास दो जो है वो प्रोडक्ट्स आएंगे, यानी इसके हम जब दो मालिक्यूल लेंगे तो इसका एक जो मालिक्यूल होगा उसकी रिडक्शन होगी। यहाँ पर देखें यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा। पहले देखें कार्बन है, इसके साथ दो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर CH3 और ऑक्सीजन OH, ठीक है। तो इस मालिक्यूल की यानी एक मालिक्यूल की रिडक्शन होगी और इसके नतीजे में क्या बन गया, अल्कोहल, ठीक है, एक मालिक्यूल की रिडक्शन हुई उससे अल्कोहल बन गया। अब जो सेकंड मालिक्यूल है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, और ऑक्सीडेशन होगी तो उससे सोडियम साल्ट ऑफ HO, ठीक है, ये मालिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन और ये वाला जो पार्ट है ONA, ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास रिएक्शन आया ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट आया, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, और ये जो है ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ऑक्सीडाइज, ठीक है। यहाँ पर दो रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, एक ही स्टेप में जो है वो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन होते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के एक ही रिएक्शन में एक ही टाइम में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। तो इसके नतीजे में हमारे पास दो प्रोडक्ट आती हैं, एक जो होता है वो अल्कोहल आता है रिड्यूस्ड प्रोडक्ट जो होता है, और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जो है वो सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड आता है, ठीक है। अगर हम ये रिंग स्ट्रक्चर के लिए लें कि देख लेते हैं बेंजीन रिंग और इसके ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच है, ठीक है,
एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच है, इसका भी हम 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे 2 मालिकूल इसके लेंगे। सेम इसी तरह इसका एक मालिकूल जो है वो रिड्यूस्ड होगा और उससे अल्कोहल बनेंगे यानी बेंजीन रिंग। और ये जो साइड ग्रुप है इसकी रिडक्शन होगी और ये चेंज हो जाएगा इनटू अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्कोहल आ गई बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरा जो इसका मालिकूल है वो ऑक्सीडाइज होगा और उससे हमारे पास एक और प्रोडक्ट आएगी, वो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी COONA। ठीक है, सेम वही चीज़ है, जस्ट यहाँ पर हाइड्रोजन थी और यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो इसमें एक मालिकूल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और दूसरे मालिकूल की रिडक्शन हो जाएगी। ये हमारे पास था इसका रिएक्शन। अब इसमें हम मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है। हम बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि ये बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो फर्स्ट जो होता है फॉर्मेशन ऑफ जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो देख लेते हैं जो बेस ने क्या करना है, OH आयन दे देना है। हम फॉर्मिक एसिड ले रहे हैं यहाँ पर, तो OH आयन देगा। OH आयन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है जो बेस ने डोनेट करना है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। और ये कार्बोनाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ये और दूसरी ये। ठीक है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इसकी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। ठीक है, बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास जो न्यू प्रोडक्ट आएगी ये रिवर्सिबल जो है स्टेप होगा। जो न्यू प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास इस तरह से होगी, 2 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है 1 और 2। ये जब ऑक्सीजन पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और यहाँ से ये OH इसके साथ आके अटैच्ड हो गया तो ये OH। ठीक है, ये हमारे पास आयन बन गया और ये आयन देखें नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, तो ये अनस्टेबल आयन है, अनस्टेबल आयन है। तो अब ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करता है। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रही है या जो है वो आयन बन रहा है। तो अब ये जो आयन है ये अपने आप को स्टेबल करता है। ये किस तरह से स्टेबल करेगा, ये एक हाइड्राइड आयन जो है जहाँ से एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव कर देगा। हाइड्राइड आयन वो किस तरह से रिमूव करेगा वो देखते हैं। ये आयन लेते हैं, बेस की प्रेजेंस में सारा रिएक्शन होता है, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इस पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये OH। ठीक है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन। तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव यहाँ पर इस तरह होगा कि ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का ये वाला ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये इस पे शिफ्ट होगा तो कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगी, तो ये वाला जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखें ये हाइड्रोजन यहाँ से उतर गया, इसके ऊपर बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हुआ है, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन का ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, तो यहाँ पर कार्बन एक इसके साथ ये वाली हाइड्रोजन अटैच है। ये जब बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ से ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड O और इस साइड पर इसके क्या अटैच है, OH। ठीक है, ये हमारे पास बने फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड और ये हाइड्राइड आयन बने। अब ये जो हाइड्राइड आयन बने हैं ये जाके दूसरे देखें यहाँ पर 2 हम जो है फॉर्मेल्डिहाइड के मालिकूल ले रहे हैं। एक मालिकूल जो है ये बन गया, एक मालिकूल से बन गया फॉर्मिक एसिड। अब ये जो हाइड्राइड आयन आया है इस मालिकूल से एक फॉर्मेल्डिहाइड से वो हाइड्राइड दूसरे जाके फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करेगा।
तो दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड ये होगा C डबल बॉन्ड O और ये उसके साथ 2 हाइड्रोजन, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये हाइड्राइड आयन आएगा, हाइड्राइड आयन पे इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये जाके इसकी कार्बन पे अटैक, और ये जो बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो गया, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। जब कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा तो यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन 1, ये पहले से ऑलरेडी जो हाइड्रोजन अटैच था, सेकेंड हाइड्रोजन, और ये थर्ड हाइड्रोजन, और इसके साथ ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये मेथॉक्साइड आयन बनेगा, मेथ ऑक्साइड आयन, ठीक है। मेथॉक्साइड आयन बनेगा। ये अब आयन जो है ये अनस्टेबल है, तो ये अपने आप को जो है स्टेबलाइज करने के लिए ये जो मेथॉक्साइड आयन है ये इस फॉर्मिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा, फॉर्मिक एसिड इसके साथ साथ जब रिएक्ट करेंगे ये दोनों मालिक्यूल रिएक्ट करेंगे, देख लेते हैं किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ये हमारे पास है CH, जो मेथॉक्साइड बना है वो क्या बना है CH3, और ये देखें CH3 और साथ में ऑक्सीजन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ये ऊपर जो बना है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, उसके साथ रिएक्ट करेगा। फॉर्मिक एसिड हमारे पास क्या था OH, यानी ये OH C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर इसके हाइड्रोजन। तो ये चूँकि ऑक्सीजन जो होती है वो पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, इसके ये जो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, और इस ऑक्सीजन पे हमने देखा कि ये कौन सा चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी, ये वाला बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगी वो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ से CH3 और ये हाइड्रोजन भी इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3OH, ठीक है। मिथानोल, अल्कोहल बन गई मिथानोल। और दूसरा मालिक्यूल क्या रह गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ये एनाइन बन गया। और ये एनाइन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए स्टेप नंबर 5 क्या है कि ये जो बेस है उसके साथ जो होगा वो रिएक्ट करेगा। किस तरह से लाइक देखते हैं, ये हमारे पास इस तरह से है C डबल बॉन्ड O, इसकी एक साइड पर जो है वो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन एटम। अब ये जो बेस हमने यूज़ की थी सोडियम हाइड्रोक्साइड, 50% हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया। यहाँ पर देखें इस पे सोडियम पे पार्शियल पॉजिटिव होता है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन जो है वो सोडियम के साथ बॉन्ड बना लेगी। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो आएगी HC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज और इसके साथ आके सोडियम अटैच हो जाएगी, और ये OH आयन जो है ये सेपरेट हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास एक जो है वो सोडियम साल्ट आ गया और एक जो है वो मिथानोल आ गया, अल्कोहल आ गई है। तो ये हमारे पास ये सारे रिएक्शन की जो है वो मैकेनिज़्म होता है कि किस तरह से अल्कोहल आता है और जो है वो किस तरह से साल्ट हमारे पास आता है, ये सारा मैकेनिज़्म। और ये OH जो है वो एट द एंड जो है रीजनरेट हो गया, जो ये स्टार्ट में यूज़ हुआ था, ये फिर इनकमिंग जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड को दोबारा से जो है वो रिएक्शन करवाएगा और ये रिएक्शन प्रोसीड करवाता जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये था कैनिज़ारोस रिएक्शन, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मैकेनिज़्म जो है वो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए, तो इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने करना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये जी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हेलोफॉर्म रिएक्शंस, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शंस में देखेंगे क्या होता है और क्यों इसको हम हेलोफॉर्म रिएक्शंस कहते हैं, कि इसमें वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है, जिनके पास एटलीस्ट 1 CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। CH3 ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो, वो वाले कंपाउंड जो होते हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। लाइक किस तरह से हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। हम यहाँ पर लिखें एसिटिल्डिहाइड CH3
C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, तो देखें इसकी कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप अटैच है। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लें तो ये देखें, ये जो है इसके साथ कोई मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये जो होते हैं वो आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते, आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करते। एसिटिल्डिहाइड के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अब अगर ये इस तरह से हो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, तो ये देखें ये कार्बोनाइल कार्बन है और इसके साथ CH2 है, मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, CH3 होना चाहिए था, तो इसलिए ये भी जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में होगा क्या वो हम देखेंगे। इसी तरह अगर कीटोन ले लें CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो इधर देखें ये भी CH3 और ये भी, तो ये भी जो होते हैं वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन ये भी देंगे। तो इसको आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी कह सकते हैं हम, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन ये होते हैं, इसके नतीजे में देखेंगे हेलोफॉर्म बनता है, उसकी बेस पर हम इसको नेम देते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस। तो देखेंगे यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप होगा कार्बोनाइल कार्बन के साथ, और दूसरी साइड पे जो है वो भी लाजमी क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप डायरेक्टली जो है वो अटैच होना चाहिए। इस साइड पर मे बी हाइड्रोजन भी हो, मिथाइल ग्रुप हो, इथाइल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, लेकिन एक साइड पर इसके मस्ट है कि मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो जब हम इसको हैलोजेंस के साथ, ठीक है, हैलोजेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, 4 मालिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट विद 3 मालिक्यूल ऑफ हैलोजेंस, तो इसके इन रिज़ल्ट जो है वो हेलोफॉर्म बनता है। और हेलोफॉर्म क्या होता है, CH3 हेलोफॉर्म। इसके साथ यहाँ पर क्लोरीन होगी तो हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म, आयोडीन होगी तो हम कहेंगे आइडोफॉर्म, और ब्रोमीन होगी तो हम कहेंगे ब्रोमोफॉर्म। तो कोई भी जो है वो प्रोडक्ट आता है, तो जो प्रोडक्ट आता है ये क्लोरोफॉर्म बनता है, ब्रोमोफॉर्म बनता है, आइडोफॉर्म बनता है, यानी हेलोफॉर्म बनता है, हेलोजन फॉर्म हेलोफॉर्म बनता है। इसकी बेस पर हम रिएक्शन को नेम देते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, प्रोडक्ट की बेस पर। ठीक है, तो देखेंगे किस तरह से ये रिएक्शन होते हैं। हमने देखा कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देंगे। एसिटिल्डिहाइड जो है इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ये रिएक्शन देंगे। देख लेते हैं किस तरह से इसका रिएक्शन आता है। एसिटिल्डिहाइड का CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है, तो इसको जब हम लाइक क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं या आयोडीन के साथ एक 3 और हेलोजन की जगह पर हम आयोडीन, ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, आयोडीन को ही हम यूज़ करते हैं मोस्टली, आयोडोफॉर्म टेस्ट हम यूज़ करते हैं, इसे आयोडोफॉर्म टेस्ट ही कहते हैं। आयोडोफॉर्म को जब हम यूज़ करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ से जो है हमारे पास बनेगा, यहाँ से आएगा CH और यहाँ से I3, ठीक है, ये हमारे पास बना आइडोफॉर्म। ये इसकी क्रिस्टल्स बनती हैं, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, येलो प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। आइडोफॉर्म के जो होते हैं वो येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं। हम देखेंगे इसके यूजेस भी कि हम इसे कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ये वाला HCO यानी ये वाला रह गया, इधर से CH निकला एक, ठीक है, बाकी तो हाइड्रोजन रह गए हैं, तो यहाँ से CHO यानी HCO और यहाँ से ONA, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास सोडियम फॉर्मेट ठीक है, सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। बाकी जो होते हैं यहाँ से सोडियम और 3 आयोडीन है तो ये हमारे पास बनेगा, यहाँ से 3 सोडियम ही निकलेंगे, 3Na और 3 आयोडीन इसके साथ मिल जाएंगे, 3Na और 3 मालिकूल जो है वो वाटर के रिलीज़ हो जाएंगे।
तो यहाँ पर जो मेन हमारे पास प्रोडक्ट है वो ये है, येलो प्रेसिपिटेट। जो सोल्यूशन का कलर येलो हो रहा है वो आयोडोफॉर्म की बनने की वजह से हो रहा है। तो जो एसिटिल्डिहाइड है वो ये रिएक्शन देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में जो है वो मिथाइल ग्रुप इसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो अगर हमें कहा जाए कि हमने किस तरह से एसिटिल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किस तरह से इनमें फ़र्क कर सकते हैं, तो जब हम इनका आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाएंगे यानी हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाएंगे इनका आयोडीन के साथ, तो एसिटिल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का करवाएंगे, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का ये रिएक्शन करवाएं तो ये रिएक्शन नहीं देगा। तो इस तरह से हम इनको इजीली जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो कीटोन्स होती हैं, ठीक है, कीटोन्स हमने देखा कि उनके साथ मिथाइल ग्रुप जो होते हैं मस्ट अटैच होते हैं, लाइक CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसको भी सेम वही कंडीशन हम 3 आयोडीन के मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये एसीटोन है, कीटोन्स हैं और इनके साथ मस्ट कार्बन जो मिथाइल ग्रुप है वो अटैच्ड होता है। तो वो सेम वही रिएक्शन होगा, यहाँ से CH और यहाँ से I3, CHI3 यानी आइडो फॉर्म बन गया, आइडो फॉर्म। ये जो आइडोफॉर्म होते हैं इनके येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, येलो प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, कीटोन्स जो होते हैं। बाकी ये वाला देखें, यहाँ से CH3CO ये रिलीज होगा तो बनेगा CH3CO बनेगा, ठीक है, CO। और यहाँ से ONA ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम, ठीक है, सोडियम। और बाकी ये वाला जो ग्रुप है ये एसीटेट ग्रुप है, एसिटिक एसिड से आया है ये, ठीक है, एसीटेट, सोडियम एसीटेट। बाकी वही 3 मालिक्यूल सोडियम आयोडाइड के बन जाएंगे NaI, और 3 मालिक्यूल जो हैं वो वाटर के रिलीज़ हो जाएंगे H2O, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्शन जो होता है, अगर हम ये तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन के ही मेनली इधर पढ़ने, लेकिन अगर हम अल्कोहल में देखें, ठीक है, अल्कोहलिक इथाइल अल्कोहल CH3CH2 जो प्राइमरी अल्कोहल होती हैं वो ये रिएक्शन देती हैं NOH, ठीक है, ये प्राइमरी कार्बन और इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये भी जो है रिएक्शन यही देता है, सेम हम वही कंडीशन देते हैं, ठीक है, H2 एंड 4NaOH। पीछे हमने पढ़ा था अल्कोहल के केस में हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश मिथानोल एंड इथानोल। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मिथानोल जो होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, लेकिन जो इथानोल होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। यहाँ पे 6 मालिक्यूल हम यूज़ करते हैं और इसके 4 मालिक्यूल। तो जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं सेम यहाँ से CH और यहाँ से I3, सब में सेम प्रोडक्ट बनेगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म बनेगा, इसके कौन से प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे, येलो प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। बाकी वही यहाँ से HCO और यहाँ से ONA ये सोडियम फॉर्मेट जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, सोडियम फॉर्मेट ये बनेगा। और यहाँ पे जो 5 मालिक्यूल सोडियम आयोडाइड के बनेंगे और 5 मालिक्यूल ही वाटर के रिलीज होंगे H2O। तो अब देखें ये हमारे पास हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शंस हो गए, या हम कह सकते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शंस हैं, जिसमें आयोडीन जो है वो यूज़ हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन्हें हम कहते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शंस। आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है क्योंकि इसमें आयोडोफॉर्म बनते हैं और उसका हम कलर देख के बता सकते हैं कि क्या रिएक्शंस हो रही हैं या किसके रिएक्शन हो रहे हैं। तो इसके हम यूजेस देख लेते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन के। ये डिस्टिंग्विश कराता है हमें मिथाइल कीटोन्स
मिथाइल कीटोन्स को अदर कीटोन से। किस तरह से देखते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसके साथ डायरेक्टली जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो ये मिथाइल कीटोन है। अगर कोई और जो है वो कीटोन है, लाइक हम देखते हैं CH3 हो, यहाँ पर CH2 CH3 आ जाए, यहाँ पर CH2 और CH3 आ जाए, तो ये मिथाइल कीटोन नहीं है। क्योंकि देखें ये कार्बन है तो इसके साथ CH2 अटैच है, इधर भी CH2 है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। लेकिन जिसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इस तरह हम मिथाइल कीटोन्स और बाकी कीटोन्स को सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंग्विशिंग करने के लिए ये वाला टेस्ट हम यूज़ करते हैं। दूसरा, हम ये टेस्ट कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, टू डिस्टिंग्विश इथानॉल एंड मिथानॉल। जो पीछे हमने चैप्टर में भी पढ़ा है, मिथानॉल को इथानॉल से जो है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक ये देखें इथानॉल है, ये रिएक्शन देगा। लेकिन अगर जो मिथानॉल होता है CH3OH, ठीक है, कि OH डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच है, इसके साथ आगे कोई मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये जो है ये रिएक्शन नहीं देता। लेकिन इथानॉल में देखें इस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है और इसके साथ आके CH3 ग्रुप अटैच है, तो ये रिएक्शन दे देता है। उसके बाद एसिटिल्डिहाइड, अभी पीछे हमने पढ़ा है कि एसिड एल्डिहाइड जो है ये रिएक्शन देते हैं, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। लेकिन जो फॉर्म एल्डिहाइड है वो रिएक्शन नहीं देते, या बाकी जितने भी एल्डिहाइड हैं वो रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि उनमें डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं होता। तो बाकी एल्डिहाइड से एसिटिल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि एसिटिल्डिहाइड जो है ये रिएक्शन दे देता है, ठीक है। लाइक उसके साथ CH3 ग्रुप अटैच होता है, बाकी जितनी भी एल्डिहाइड है वहाँ पर यहाँ पर CH2 ग्रुप आ जाएगा। तो कोई भी एल्डिहाइड ये वाला रिएक्शन नहीं देगा एक्सेप्ट एसिड एल्डिहाइड। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट के यूजेस हो गए कि कहाँ कहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं।